एवरीवन गिव द हेडिंग टाइप 3। एवरीवन गिव द हेडिंग टाइप 3। उसमें लिखो फूरियर सीरीज इन फूरियर सीरीज इन 0,2L इन 0,2L ऐसा लिख दो। अभी तक अपन ने क्या देखा, वी सॉ कि जब भी हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ रहे थे तो लिमिट्स के अंदर क्या आता था ना गाइस, एक पाई का टर्म होता था। जैसे टाइप 1 में अपन ने 0 to 2 पाई देखा तो पाई का टर्म आया। टाइप 2 में अपन ने -पाई टू पाई देखा तो पाई का टर्म आया। बट इन टाइप 3 एंड टाइप 4 वी विल सी दैट देयर आर गोइंग टू बी नो पाई का टर्म्स। ओके, तो आपके जो सीनियर्स थे या उनके सीनियर्स थे, हर बैच में ना कोई बंदा मिलता था और वो बोलते सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप अप्लाई करना है। ओके, और कौन से टाइप से सम सॉल्व करने हैं। तो गाइस इट इज वेरी इजी ना, पाई का टर्म दिख रहा है तो आइदर इट इज आइदर 0 to 2 पाई और -पाई टू पाई, और पाई का टर्म नहीं है तो यू गो विद 0 to 2L, या इसके बाद का एक टाइप है -L to L। तो इन दैट वे यू डिसाइड। पाई का टर्म है तो टाइप 1 या टाइप 2 में जाएंगे। पाई का टर्म नहीं है लिमिट्स के अंदर तो हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, तो सबसे पहले आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो। The Fourier series in 0 to 2L is given by। तो इस फूरियर सीरीज क्या होती है, नॉर्मली हम लोग पहले क्या लिखते थे, जो पाई वाले टर्म्स थे उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx वेर n गोज फ्रॉम 1 to infinity, ऐसा हम लोग लिखते थे। बट अगर पाई का टर्म नहीं है, ओके लिसन केयरफुली गाइस, अगर पाई का टर्म नहीं है तो हम लोग का ये जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है, इसमें इंस्टेड ऑफ nx वी विल बी गेटिंग n पाई x अपॉन l, और इधर भी सेम n पाई x अपॉन l ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज इन 0 to 2L। अगेन अपने का इस जिंदगी का मकसद क्या है पूरे फूरियर सीरीज में, a0 an और bn को ढूंढना है। तो 1 by 1 विल राइट द फॉर्मूला फॉर ऑल। a0 इज 1/2l इंटीग्रेशन 0 to 2l f of x dx, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a0। उसके बाद an जो है वो 1/l इंटीग्रेशन 0 to 2l f of x into cos of n pi x by l dx, एंड लास्ट में bn का फॉर्मूला 1/l इंटीग्रेशन 0 to 2l f of x into sin of n pi x by l dx. So these are the necessary formulae. Write them all of you. अब आज जो करेंगे ना गाइस वो अब आपको ऐसा रोज का काम लगेगा, हाँ अब तो रोज ही करते आ गए हैं, यूज टू हो गए हैं, तो काइंड ऑफ अब थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन लगने लगेगा आप लोग को। सो गाइज ये लिख लो। तो अभी देखते हैं गाइज कि डिफरेंस आपको वैसे देखो मुझे डिफरेंस बताने की जरूरत तो नहीं है, आपने खुद ने रियलाइज कर ही लिया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। देखो इट इज वेरी मच सिमिलर ना टू 0 to 2 पाई वाला टाइप। 0 to 2 पाई में मतलब बेसिकली हुआ क्या है, एल के जगह पे पाई लिख देंगे ना तो इट विल बिकम टाइप 1। आप चेक कर लो, अगर अपन एल के जगह पे पाई लिखेंगे तो अगर यहाँ पे एल का वैल्यू पाई हो गया तो पाई पाई कैंसिल, आ गया अपना cos nx। इधर भी एल के जगह पे पाई लिख दो, ये आ गया sin nx। इधर भी एल के जगह पे पाई लिख दो तो टाइप 1 का फॉर्मूला बन गया। इधर भी एल के जगह पे आप पाई लिख दो तो बन गया आपका टाइप 1 का फॉर्मूला। तो बेसिकली दिस इज सपोज टू बी द ओरिजिनल टाइप, मतलब ये पूरा फूरियर सीरीज इसका ये मेन टाइप है। ओके, बट जस्ट बिकॉज वो पाई के टर्म्स में ना इधर खाली एन एक्स बचता है ना, तो वो कैलकुलेशन और समझने के लिए इजी पड़ता है, तो इसीलिए उसको टाइप 1 में डाल दिया।
एक्चुअली दिस इज द मोर जनरलाइज्ड टाइप, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट्स के अंदर पाई का टर्म दिख रहा है तो गो फॉर आइदर टाइप 1 और टाइप 2, और अगर पाई नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई नंबर दिख रहा है 0 to 3, -2 to 2, देन गो फॉर आइदर 0 to 2l वाला टाइप या -l to l वाला टाइप, तब जाना है, ठीक है। तो ऑल फॉर्मूले आर सेम जस्ट लाइक टाइप 1 ओनली, लिटरली टाइप 1 ही है, विथ फ्यू माइनर चेंजेस की एल आ जाता है, ओके। और एंगल्स जो है, इंस्टेड ऑफ वी राइटिंग द एंगल्स एज nx, वी हैव टू राइट n पाई x बाय l। तो गाइस अभी आप जैसे देख सकते हो कि आपको l बहुत बार लिखना पड़ रहा है, सिंगल l, आई एम नॉट टॉकिंग 2l, आई एम टेलिंग यू कि l आपको ये 4 जगह पे ऐसा l लिखना पड़ रहा है, बाद में भी फूरियर सीरीज आने के बाद भी l आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो l कैसे आइडेंटिफाई करने का ना, अगर आपको क्वेश्चन में लिमिट्स 0 to 4 दी है, तो कैन यू ऑल टेल मी आप l कितना लोगे? यस, अगर लिमिट 0 to, वेरी गुड हर्ष राउत, ओके हार्दिक, प्राची, श्रेयांश, बताओ क्या लेना चाहिए? ओके पूर्वी, नियंत्रा, 2 लेना चाहिए ना। यू कंपेयर इट विथ 0 to 2l नाउ। तो अपना ये अगर 0 to 2l है तो 2l का वैल्यू 4 हुआ और l का वैल्यू 2 हुआ, राइट। अच्छा, अगर आपका लिमिट होता 0 to 5, तो आपका l कितना होना चाहिए बताओ? अब कितना होना चाहिए l? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। ओके वृष्टि, ओके जय, यस हर्ष, वेरी गुड सलोनी। तो राइट ना, फिर से इसको किससे कंपेयर करना है? 0 to 2l से। तो अगर 2l का वैल्यू 5 है तो l का वैल्यू 5/2 हुआ। इसमें इतना सोचने जैसा क्या है, बहुत ही इजी है। तो 0 कॉमा समथिंग जब होता है तो ये 2l हो गया आपका वैल्यू, तो l जो होगा इसका हाफ होगा, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर के सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आइडिया भी और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। विच सम नंबर आर वी सपोज टू स्टार्ट टुडे गाइस? एनीवन? Sir, 10. 10. 10. Okay, thank you. Everyone write down sum number 10. Find the Fourier expansion. Find the Fourier expansion of f of x is equal to 4 minus x square in the interval 0, 2 full stop. Hence deduce that pi square by 6 is equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. Okay, so guys, let us see अभी कैसे करेंगे. Everyone start writing the solution. यहाँ पे लिमिट है 0 to 2, अपना टाइप है 0 से लेके 2l। तो पहला ही स्टेटमेंट आप लोगों ने क्या लिखना है कि हियर 2l is equal to 2, therefore l is equal to 1, therefore l is equal to 1। 2l का वैल्यू 2 है गाइस, तो l का वैल्यू 1 होगा। Now we start with our regular stuff, a0, an and bn. a0 is 1 upon 2l integration 0 to 2l f of x dx, ये अपना a0 का फॉर्मूला। कुछ नया है ही नहीं गाइस, मैंने बोला ना कि जो चीज आप लेक्चर 1 में करते हो फूरियर के, पूरे एंड तक वो पूरे चैप्टर में यही काम करना है। 2l का वैल्यू 2 है तो डायरेक्टली आप 2l को 2 लिख दो, 0 to 2, और f of x है 4 minus x square dx।
1/2 4 का इंटीग्रेशन 4x x स्क्वायर का x³ अपॉन 3 फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2। एक बार हम लोग ना x के जगह पे 2 डाल देंगे, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 8/3, 2 का क्यूब बाई 3 लिखना है ना, तो 2 का क्यूब इज 8/3, और 0 डालेंगे तो कहीं 0 ही आ रहा है, इसीलिए लोअर लिमिट नहीं डाला। एलसीएम ले लो, 3 8 ज़ा 24, 24 minus 8 is 16 upon 3. In this way, we are getting the value of A0 as 8/3. The value of A0 is 8/3. ये होने के बाद we have to start with an. Write down an का formula 1/L integration 0 to 2L f of x into cos of n pi x by L. ध्यान से लिखना है गाइस, जब भी लिमिट में पाई नहीं होता ना, तो ये एंगल थोड़ा सा वियर्ड बन जाता है, n pi x by L बन जाता है। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजों को, बट इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है गाइस, इट्स काइंड ऑफ वेरी ऑब्वियस। दिस इज इक्वल टू 1/L, L तो अपना 1 है, इंटीग्रेशन 0 to 2L, तो 2L अपना 2 है, f of x is 4 minus x square into cos of n pi x अपॉन 1 है ना, तो अपॉन का 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्चुअली इधर क्या है, अपॉन में 1 है, तो वो मैं लाइट कलर से इसलिए लिख रहा हूँ कि लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो डोंट राइट दैट येलो पार्ट एट ऑल। चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस अप्लाई u into v रूल। बाहर का 1/1 1 ही है, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पहले u को एज इट इज रखा, cos ऑफ n pi x का इंटीग्रेशन sin ऑफ n pi x अपॉन x का कोइफिशिएंट यहाँ पे n pi है, तो ध्यान से n pi लिखना, माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव 0 minus 2x और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n pi x अपॉन एक और n pi आएगा, तो हम लोग n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस का साइन, 0 का तो 0 ही है, माइनस 2x का 2 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन n pi x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा, फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2, 0 to 2। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना, u को एज इट इज रखा और इस v का इंटीग्रेशन, इसमें cos n pi x का sin n pi x अपॉन x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट n pi है तो अपॉन में n pi है, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। कैसे आया दूसरे ब्रैकेट का, ये n pi तो कांस्टेंट है, sin n pi x का माइनस cos n pi x अपॉन एक और n pi आएगा, ऑलरेडी n pi है तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव एंड दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। सो नाउ गाइस वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। जब x को 2 डालेंगे, जब हम लोग इधर x को 2 डालेंगे तो ये साइन ऑफ 2n पाई हो जाएगा, साइन 2n पाई इज 0, एंटायर टर्म विल बिकम 0, माइनस x को 2 लिखना है तो 2 2 ज़ा 4, तो माइनस ऑफ -4 प्लस 4 हो जाएगा, और इधर भी एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। देखो ये दोनों माइनस से प्लस हो गया था, बट एक और माइनस से माइनस हो गया, तो -4, और इधर जब x को 2 लिखेंगे तो cos ऑफ 2n पाई 1 होता है अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइन 0 इज 0, सो एंटायर टर्म विल बिकम 0। एक और बार देख लो, x को 2 डालेंगे तो साइन ऑफ 2n पाई 0, एंटायर टर्म विल बिकम 0, x को 2 डालेंगे तो ये 4 हो रहा है, और cos ऑफ 2n पाई जो है ये 1 हो रहा है, तो ऊपर 4 into 1 आना चाहिए, तो 4 into 1 आप देख सकते हो है। फिर माइनस का सेटिंग कैसे किया, ये दो माइनस मिलके प्लस तो हो गया, बट ये एक और माइनस की वजह से फिर से माइनस हो गया, तो इन तीनों का कॉम्पेंसेशन एक ही माइनस लिखा है, और साइन ऑफ 2n पाई 0, दिस एंटायर टर्म विल बिकम 0,
ये अपर लिमिट का आंसर है। अब x को 0 डालना है, तो गाइस जब x 0 होगा, साइन 0 इज 0, एंटायर टर्म विल बिकम 0। इधर x का टर्म है 0, तो ये पूरा टर्म 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस का टर्म वो भी 0, एंड साइन 0 इज 0, हेंस एंटायर टर्म विल बिकम 0। तो ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन स्किप दैट। सो दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर फाइनली फाइनल आंसर लिख देते हैं, an का वैल्यू -4/n² pi square, this is the value of an। everyone write it down। और इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल। ब्लैक स्टेप, लिमिट डाला ना, x 0 तो पूरा टर्म 0, इधर x को, ये टर्म में भी आप x को 2 डालो, और ये टर्म में भी x 2 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। Let us go to the bn wala part। everyone write down the formula for bn। bn is equal to 1/L integration 0 to 2L f of x into sine of n pi x upon L। दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करो, L तो 1 है गाइस, तो 1/1 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, या लिखना है तो लिख दो, नहीं तो बाद में बुक खोलोगे तो कंफ्यूज, भाई कहाँ गया ये। 0 to 2L, 2L will be 2, f of x is 4 minus x square, sin of n pi x अपॉन में L आएगा, बट अपना L यहाँ पे 1 है तो वो नहीं लिखा अपन। दिस इज इक्वल टू, अप्लाई u इंटू v, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, प्लस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2। नाउ गाइस सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। पहले जब x को अपन लोग गाइस 2 डालेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 minus 4 0, the entire term will become 0। sin of 2n pi is 0, the entire term will become 0, minus 2 into, इधर जब x को 2 डालेंगे तो ये cos of 2n pi हो जाएगा, and cos of 2n pi is 1 upon n cube pi cube, माइनस, अभी x को 0 डालना है, तो x को 0 डालेंगे तो ये टर्म 4 minus 0 इंटू cos 0 is 1, ये माइनस के वजह से -1, फिर x 0 तो ये पूरा टर्म 0, -2 इंटू cos 0 is 1 upon n cube pi cube। So it is equal to -2 upon n cube pi cube plus 4 upon n pi plus 2 upon n cube pi cube।
तो यहाँ पे -2n/n³ π³ कट हो जाएगा, and in this way we are getting the value of bn as 4/n pi. Everyone write it down till here. (4x - 1 - 4) आएगा ना, 4x 4 into -1 - 4 आएगा। हाँ राइट, बट बाहर एक और माइनस है ना, तो उसके वजह से ये प्लस हो गया यहाँ पे। ओके, गुड क्वेश्चन। चलो, सो गाइस आई एम गोइंग टू टर्न द पेज नाउ। अगर किसी का लिखना बाकी है तो आप लोग वेट करके बोलना। इसके नीचे लिखेंगे द फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, द फूरियर सीरीज is given by f of x is equal to a0 plus summation an cos of n pi x, भूलना नहीं है, n pi x by l, where n goes from 1 to infinity, plus summation bn sin of n pi x by l, again n goes from 1 to infinity. We'll put the values. F of x is 4 minus x square. As far as I remember, our a0 was -8 by 3, I guess, 8 by 3, plus summation n equal to 1 to infinity. an का value was -4/n square pi square, -4/n square pi square, cos of n pi x by l, l तो 1 है, plus summation n equal to 1 to infinity. bn का value अपना 4/n pi अभी अभी just आया था, into sin of n pi x/1. I'm going to increase one step guys, ताकि हम लोग इसी को थोड़ा और properly लिख पाए। 4 minus x square is 8 by 3, -4 और pi square constant है, तो -4/pi square, summation n equal to 1 to infinity 1 by n square cos of n pi x, और यहाँ पे 4 by pi constant, summation n equal to 1 to infinity 1 by n sin of n pi x. This is our Fourier series. इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है। अब इस कैटेगरी में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, ये मैं बोलता हूँ। सो गाइज अभी देखो यार, अपने को जो प्रूव करना है, ये जो प्रूव करना है हम लोग को सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तो वी माइट गेट आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग x को 0। चलो देखते हैं क्या मिलेगा। विल पुट x इक्वल टू 0 एंड c। तो LHS में 4 - 0 इज 4, ये +8/3 इधर आएगा तो -8/3। इन अभी नहीं लिखता मैं, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे x के जगह पे 8/3 कैसे आ गया। तो 4 - 0 इज इक्वल टू 8/3 -4 by pi square, summation n equal to 1 to infinity 1 by n square into 1, और यहाँ पे जब x को 0 डाला जाएगा, sin 0 0, the entire summation will become 0। ओके, तो इसको 0 लिख दो।
इधर जब x को 0 डालेंगे तो ये एंगल 0 हो रहा है, एंड cos 0 1 होता है, जिसको मैंने यहाँ पे इज्जत से 1 लिखा है। ओके, तो थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 4 माइनस 0 तो 4 हो गया, प्लस 8/3 इधर आके माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/π² समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n²। इसी को और सॉल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 8 4, तो इधर 4/3 आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस 4/π², और यहाँ पे समेशन 1/n² है, तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन, ऐसा हम लोग को मिल रहा है। फोर फोर को कट कर दो दोनों साइड से, तो -π²/3 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 बोल, देखो अपना आंसर तो नहीं आया, बट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कुछ भी आंसर आता है तो कट नहीं कर देना, क्या पता ऐड करने से आए, है ना, तो इसीलिए अभी के लिए रहने दो, इतना लिखो गाइस। चलो गाइस, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन करूंगा जो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा। बहुत सारी चीजें इस लाइफ में पहले आउट ऑफ द बॉक्स लगती है, बट वो रूटीन होने के बाद हम लोग यूज टू तो हो ही जाते हैं ना। जैसे आप लोग जब डिप्लोमा सेम 1 में आए थे, तो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट वाज वेरी न्यू टू यू, बट ग्रेजुअली नाउ यू आर यूज्ड टू ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे पहले अपने को क्या हैबिट थी कि x को या तो 0 डालो या तो x को पाई डालो, ये हम लोग दो मेजर सब्स्टिट्यूशन करते थे। इससे भी आंसर नहीं आया तो रिजल्ट को हम लोग ऐड कर देते थे, 0 और पाई वाले को। ये कब करना है, जब लिमिट या तो 0 to 2π हो या -π to π हो। ओके, अब अगर अपना लिमिट या तो 0 to 2l है या -l to l है, तो x को 0 डालना इज वन ऑफ द ऑप्शंस, बट x को और क्या डाल सकते हैं, 2l भी डाल सकते हैं, l भी डाल सकते हैं, इनसे भी कुछ कुछ तो आंसर्स गाइस हम लोग को आएंगे। ठीक है, क्या क्या डाल सकते हैं, x को 0 2l या l, इनमें से कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। एक हाथ सम गाइस टेक्स्ट बुक में ऐसा भी है जिधर l/2 डालना पड़ा था वैल्यू, तो आगे जाके हम लोग करेंगे, हाफ रेंज में शायद से आएगा। तो क्या क्या डाल सकते हैं, 0 2l l और l/2 डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो। अब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग ने x को 1 डाला, ठीक है, तो मतलब l का वैल्यू कितना है, अब अभी अपन ने स्टार्टिंग में लिखा ना, l का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो l को 1 डालने से ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, cos ऑफ n पाई आ रहा है, cos ऑफ n पाई के वजह से -1 आएगा। So temporarily just to avoid that, I will be checking with x equal to 2l, ठीक है। तो अगर l का वैल्यू अपना 1 है, 2l का वैल्यू 2 है, we will see कि x को 2 डालने से क्या मिलता है, ठीक है। तो आप इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, put x is equal to 2 in equation number 1। इन इक्वेशन नंबर 1 ऑप्शंस क्या क्या है, देखो क्या क्या डाल सकते हैं, 0 2l l और l/2, ये ऑप्शंस है। तो मैंने अभी 2l सेलेक्ट किया ताकि cos ऑफ 2n पाई आ जाए, x को 4 नहीं 2 डालना है, तो LHS इज 4 - 2² दैट इज आल्सो 4 इक्वल टू 8/3 -4/π² समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n² into 1। चेक करो राइट है क्या, 4 - 2², तो ये भी 4 है, ये प्लस 8/3 -4/π² को बाहर ही रखा,
1 बाय एन स्क्वायर एज इट इज, एंड जब यहाँ पे x को 2 डालेंगे तो ये cos ऑफ 2n पाई हो गया, cos ऑफ 2n पाई का वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे अपन ने 1 लिखा। नाउ इसी को आगे सॉल्व करना है। 4 माइनस 4 इज 0, प्लस 8/3 इधर आएगा तो माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय 1 स्क्वायर, अभी के लिए मैं 1 बाय n स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ना यूज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो माइनस 8/3 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर। सो एक तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल, तो 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू, हाँ अब एक्सपांड कर देते हैं, 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square and so on। इसको इक्वेशन 3 बोल दो। एडिंग 2 and 3 करके देखते हैं। एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, तो पहले दोनों के LHS ऐड कर देते हैं। 2 का LHS है माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, इसका है 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, गाइस अभी दोनों में सेम ही है ना, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो सब कुछ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, 2 को कॉमन ले लो, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, या डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 भी आप लोग बोल सकते थे, मैंने 2 को कॉमन लिया। नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड अभिषेक। पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू प्रूव। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। इसमें कोई प्रकार का डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। x इक्वल टू 2 वाला रेड स्टेप वापस से बताओ। हाँ ठीक है, श्योर। सुनो, x को 2 डालना है, तो इधर x को 2 डाल दो तो 4 माइनस 4, ये ऐसा 2 स्क्वायर आ जाएगा, और इधर x को 2 डालेंगे तो ये cos ऑफ 2n पाई हो जाएगा। cos ऑफ 2n पाई इज 1, अब देखना उसको 1 लिखा है। sin 2n पाई 0 है, तो समेशन 0 कितनी भी बार लिखो वो 0 ही रहेगा, तो इसलिए लास्ट टर्म लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे x के जगह पे 2 लिखा है, और यहाँ पे भी जो cos ऑफ 2n पाई था वो 1 है। ओके, great. So guys, literally any kind of doubt anyone in this sum, please reply yes or no. Do you have any type of doubt in this sum? कुछ है तो देखो, नहीं समझ में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, दैट इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ डिफिकल्ट लग रहा है, फर्स्ट टाइम ही ये टाइप कर रहे हैं और ये फर्स्ट ही सम है इस टाइप का, बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि यार इंटीग्रेशन नहीं समझा, यू इनटू वी नहीं समझा, लिमिट नहीं समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं समझा, इंटीग्रेशन, लिमिट, फिर फूरियर सीरीज का फॉर्मूला, फूरियर सीरीज में एफ ऑफ एक्स ए जीरो ए एन बी एन के वैल्यूज ये लिखा। हाँ, सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे मैंने बताया इसके अंदर ये 3 ऑप्शन थे, 0 पाई और ऐड वाले, तो 0 to 2l और माइनस l to l में 0 2l l और l/2 ये ऑप्शन है। ऑब्वियसली पार्सेवल्स तो दोनों में है ही, बट पार्सेवल कब यूज करना है, जब पाई रेज टू 4 या पाई रेज टू 6 का टर्म दिखेगा तो पार्सेवल पे जाना है, अदरवाइज यही यूज करना है। ठीक है, चलो तो नाउ लेट अस गो टू सम नंबर 11।
Everyone write down sum number 11. Find the Fourier expansion. Find the Fourier expansion of f of x is equal to 2x minus x square for 0 less than equal to x less than equal to 3, whose period is 3, full stop. That's it. इतना ही क्वेश्चन है. And such a nice thing for you guys, यहाँ पे कुछ भी deduce that या prove that नहीं है. नहीं भाई, नील ऐसा कुछ भी नहीं है. So whenever you see the limits, very good वृष्टि, तो टाइप आइडेंटिफाई करना है आपको. लिमिट में कहीं पे भी पाए दिख रहा है नहीं तो गाइस ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल ऐसा बौखला नहीं जाने का यार मैं 0 to 2 पाई से करूं, -पाई to पाई से करूं, किससे करूं. पाई नहीं दिखाना है तो टाइप 1 टाइप 2 तो है ही नहीं. 0 to 3 दिख रहा है यानी कि 0 to 2l वाला है. तो यहाँ पे 2l का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 3/2 होगा. याद रखो ये जो 3 है ये l नहीं है, ये 0 to 2l टाइप होता है ना, तो l 3/2 है अपना. ठीक है. So once we know the value of L, we can directly start with A0. Everyone write down now. A0 is equal to 1 upon 2L integration 0 to 2L f of x dx. Put the values all of you. 2L ही डालो ना, L डाल के आप 3/2 लिखोगे, 2 कट करोगे, उससे बेटर 2L का वैल्यू है ना अपने पास 3, तो 2L का वैल्यू 3 लिखना है. इंटीग्रेशन 0 to 3 f of x is 2x minus x square dx. 1/3, 2 as it is, x का इंटीग्रेशन x square by 2, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 from the limits 0 to 3. You can cancel 2 here. Now put the limits. x के जगह पे एक बार 3 डालना है तो 3 square is 9. फिर से 3 cube by 3 यानी कि 27/3. लोअर लिमिट के लिए तो दोनों 0 ही है, तो आप चेक करो ये पूरा A0 0 आ रहा है क्या. वेरी गुड. चलो अभी an ढूंढते हैं. an का फॉर्मूला है 1 upon L इंटीग्रेशन 0 to 2L f of x into cos of n pi x by L. n pi x by L. This is equal to 1 upon L. L is 3/2, तो इधर 2 लिखने से बेटर है कि अपॉन 2 का 2 मैं ऊपर लिख दूं. फिर 0 to 2L, 2L को डायरेक्टली 3, f of x का वैल्यू 2x minus x square. Now very important part, cos of n pi x by L है. L कितना है गाइस 3/2 है, तो ऊपर जाएगा. वापस से मैं बता रहा हूं, 1 मिनट देख लो ध्यान से. cos of n pi x by क्या है L. L अपना है 3/2, तो n pi x अपॉन 3/2 का 2 जो आएगा उसको ऊपर लिखा इस तरह से. So this is now equal to बाहर का 2/3. अब u into v अप्लाई करो. पहले 2x minus x square as it is. cos वाले टर्म का इंटीग्रेशन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार आप ऐसा इतना कोई बड़ा टर्म लिख रहे हो. cos 2n pi x by 3 का साइन ऑफ 2n pi x by 3
होल थिंग डिवाइडेड बाय गाइस, तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, x के अलावा जो भी बचा वो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट ही 2n π/3 है, माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x का 2, x² का 2x, और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2n πx/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय एक और 2n π/3 आएगा, जिसके वजह से ये 4n² π² 9 हो जाए। अब प्लस का साइन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव एंड दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस का माइनस साइन 2n πx/3 अपॉन एक और बार 2n πx/3 आएगा, जिसके वजह से 8n³ π³ अपॉन 27 आएगा फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 3। इतना लिखो। I know it will take time to digest a bit. तो गाइज एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या किया, बाउंसर नहीं जाना चाहिए। देखो इजी है, बहुत इजी है, खाली टर्म्स बड़े बड़े हैं, बस इजी है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा, 2l का वैल्यू लिखा, और इधर l का वैल्यू लिखा। इधर भी l का वैल्यू 3/2, जो नीचे 2 आ रहा था उसको ऊपर लिख दिया। ये u एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, और जो भी x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आना चाहिए। माइनस का साइन देके पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गया, फिर से x का इंटीग्रेशन 2n π/3 है, ऑलरेडी एक 2n π/3 है, तो 2n π/3 इंटू 2n π/3 विल बिकम 4n² π² 9। सिमिलरली ये पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। नाउ वी विल पुट द लिमिट्स। जब x को देखो, लिमिट्स डालना भी इजी है। साइन का टर्म ना गाइस मेजॉरिटी केसेस में 0 ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ने x को 3 डाला, ध्यान से देखना गाइस, x को जब 3 डालेंगे 3 कैंसिल हो गया, साइन 2n π ही बचा ना, साइन 2n π is 0, द एंटायर टर्म विल बिकम 0। हाँ, ये यहाँ पे बचेगा, तो 2 3 6 हो रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, x को जब 3 डालेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 - 6 मिलके -4 हो रहा है, तो ये -4 होने वाला है। ऑलरेडी एक माइनस है तो आपको लगेगा मैं प्लस कर दूं, बट नहीं, इधर भी एक माइनस है, तो 3 माइनस मिलके एक माइनस रहेगा। एक और बार सुनो, x को जब 3 डालेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 2 - 6 हो जाएगा -4, बाहर के माइनस के वजह से आपको लगेगा +4 लिखें, बट ये एक और माइनस है तो -4 ही रहेगा, इनटू जब यहाँ पे x को 3 डालेंगे तो ये 3 3 कट, cos ऑफ 2n π बच रहा है, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4n² π² 9, जो है वो 9 ऊपर चला जाएगा। फिर से साइन का टर्म आ गया, उसको विदाउट एनी हेजिटेशन 0 लिख देना है, माइनस अब लोअर लिमिट का आंसर, x को जब हम लोग 0 डालेंगे तो साइन 0 0, एंटायर टर्म विल बिकम 0, 2 - 0 इज 2 इनटू, ये माइनस के वजह से अब हम लोग यहाँ पे प्लस कर सकते, देखो इसका आंसर तो 2 आ रहा है ना, तो -2 है, और ये माइनस के वजह से प्लस हो जाएगा, तो +2 कर दिया। इधर x को 0 डालेंगे तो cos 0 इज 1 अपॉन 4n² π² 9 जो आ रहा है उसको ऊपर ले लो। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -4 9 36। मैं इंटेंशनली कट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा ना, तो एलसीएम लेना इजी है। वैसे तो 4 4 कट होता है, बट मत करो अभी के लिए।
4 9s are 36 upon 4n square pi square minus 2 9s are 18 upon 4n square pi square is equal to 54 minus 54 upon 4n square pi square. अब 2 से कट कर देते हैं, 2 2s are 2 27s are, ओके, तो minus 27 upon 2n square pi square should be the answer. और सॉरी, नीचे 4 बाहर का एक 2/3 रह गया है, ओके, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे बाहर एक 2/3 था ना, इधर 2/3 एक लिखना है बाहर, ये ग्रीन स्टेप में भी बाहर एक 2/3 आएगा, तो इधर एक और 2/3 रहेगा, तो 2 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो कैंसिलेशन गाइस आपको थोड़ा सा खिचड़ी लग रहा होगा, तो मैं एक और बार कैंसिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, डू नॉट वरी. 2/3 into minus 54 upon 4n square pi square. Then nicely I will do the cancellation. 2 2s are 2 27s are, फिर ये 2 कट हो गया, 3 1s are 3 9s are, so we are getting a0 an as minus 9 upon n square pi square. This is the answer of an. Write it down, all of you. Do not proceed with doubts. आई होप आप लोग का लिख के हो गया हो. आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. अगर लिखना बाकी है तो आप वेट करके रिप्लाई कर देना, रुको करके बोलना, आई विल कम बैक टू दिस पेज अगेन. अगर हो गया है तो राइट डाउन bn. अभी क्या अपने को bn भी तो सॉल्व करना है ना, अभी तो an ही हुआ है. bn is again 1 upon l integration 0 to 2l f of x into sin of n pi x by l. Now put all the values. l के जगह पे 3/2, तो 3/2 का 2 ऊपर, 2l के जगह पे 3, f of x का वैल्यू है 2x minus x square into sin of n pi x upon l, यानी कि 3/2 आएगा, 2 ऊपर चला गया, dx. You all try to integrate it. सो गाइस, इंटीग्रेशन आप लोग करो, जो लोग को नहीं आता है वो लोग सुनो सिर्फ, बाकी लोग जो कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल, प्लीज कंटिन्यू. आई विल नॉट एक्सप्लेन हाउ दीज स्टेप्स आर कमिंग, आपको समझना चाहिए. मैं से एकदम ही साइलेंट मोड में लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन तो हो गया गाइस. लिमिट भी आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार.
तो गाइस मैंने डिटेल में सॉल्व तो किया है पूरा, बट आप में से किसी को कोई कुछ नहीं समझ आता, पर्पल स्टेप, ब्राउन स्टेप या ग्रीन स्टेप, तो लेट मी नो, रिप्लाई विद अ कलर। गाइस किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो एनडी करके लिखो, नो डाउट लिख के हो जाए, और डाउट नहीं है तो, डाउट है तो कौन से कलर में डाउट है आप कलर कोड बोलो। मैंने लिटरली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया इसमें का, आई केप्ट इट अप टू यू गाइस कि आप समझने का ट्राई करो, और सारे स्टेप्स डिटेल में ही शो किए ऑलमोस्ट। वेरी गुड। व्हाट हैपेंड नील? अच्छा ओके, नाइस। चलो गाइस, तो अभी a0 an bn आ गया है, तो लास्ट में लिखो therefore the Fourier series is, the Fourier series is f of x is equal to a0 plus summation an cos of n pi x by l plus summation bn sin of n pi x by l, where n goes from 1 to infinity, n goes from 1 to infinity। इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर दो। f of x is 2x minus x square, a0 याद नहीं मुझे कितना था, a0 0 ही था, an was -9 upon n square pi square, -9 upon n square pi square। तो जो कांस्टेंट है मैंने पहले ही उसको बाहर लिख दिया, तो अंदर खाली 1/n square cos of n pi x by l यानी 3/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी इसमें से भी कुछ कांस्टेंट होगा तो बाहर लिख देंगे पहले ही, 3/पाई कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर खाली 1/n आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। कुछ प्रूव नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, खाली फूरियर सीरीज ढूंढने बोला, अपन ने ढूंढा। सम नंबर 12 में लिखो एक्सपांड, एक्सपांड f of x is equal to pi x, f of x is equal to pi x comma 0 less than x less than 1 equal to 0 for 1 less than x less than 2 period 2 into a Fourier series, into a Fourier series। चलो गाइस, तो अभी आप देखो ओवरऑल लिमिट्स क्या है क्वेश्चन के, 0 से स्टार्ट होके 2 पे एंड हो रहा है, तो पाई कहीं दिख रहा है लिमिट में? नहीं, तो टाइप 1 और टाइप 2 को ऐसे ही आपके ऑप्शंस में से उड़ा दो, टाइप 1 2 से नहीं करना है।
अब बचा टाइप 3, 0 से शुरू हो रहा है तो 0 to 2l वाला ही होगा। यहाँ पे आप लोग ने क्या लिखना है, here 2l is equal to 2, therefore l is equal to 1. Write down 2l is equal to 2, l is equal to 1. नीचे लिखो a0 is equal to 1 upon 2l integration 0 to 2l f of x into, सॉरी इसमें तो कुछ नहीं होता, इंटू f of x into dx से। तो 2l का वैल्यू 2 है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2। अब f of x लिखना है गाइस। अब प्रॉब्लम इज कि f of x 0 to 2 के लिए एक ही फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। तो इस स्टेप में मैं अभी के लिए तो f of x ही लिख रहा हूँ, बट इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो 0 to 2 है इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0 to 1 and 1 to 2। So guys, in 0 to 1, the value of f of x is pi x, and in 1 to 2, the value is 0. So it is 1/2 pi constant x का integration x square by 2 from the limits 0 to 1, pi by 2 into 1/2. So the value of a0 is pi by 4. Write it down all of you, pi by 4. जो लोग का ये हो गया ए एन ट्राई करो। Write down the formula for an. an का फॉर्मूला है 1 upon l इंटीग्रेशन 0 to 2l f of x into cos of n pi x by l। तो l का वैल्यू अपना 1 है और 2l का वैल्यू 2 है। f of x, अब f of x फिर से 0 to 2 के लिए एक फंक्शन नहीं है ना, l यहाँ पे 1 होगा तो n pi x by 1 में n pi x ही लिखा। तो आप बोलोगे कि f of x क्यों नहीं डाला, द प्रॉब्लम इज ना 0 to 2 में f of x एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं, तो फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने के लिए इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x cos n pi x dx प्लस 1 to 2 f of x into sin cos n pi x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x का वैल्यू 0 to 1 में पाई x है, तो मैं पाई को बाहर ले लेता हूँ, x cos of n pi x dx, और 1 to 2 में 0 है। This is equal to pi, apply u into v, x as it is, cos का sin of n pi x upon n square pi square, माइनस x का डेरिवेटिव और sin का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos n pi x। पहले मैंने क्यों n square pi square लिखा, इधर n pi है, अब n square pi square आएगा फ्रॉम 0 to 1। x के जगह पे पहले 1 डालेंगे तो sin n pi is 0, the entire term will become 0, माइनस इंटू माइनस मिलके बीच में प्लस, cos of n pi is -1 raised to n upon n square pi square, x को 0 तो cos 0 1 होता है। So we are getting pi in bracket -1 raised to n upon n square pi square minus 1 upon n square pi square. So if we take 1 upon n square pi square common, अंदर -1 raised to n -1 बचेगा, तो यहाँ पे एक पाई भी कट हो जाएगा, therefore a0 is 1 upon n square pi -1 raised to n -1।
This is the value of a0. Write it down, all of you. It's an. Guys, जो लोग का an हो गया है, bn ढूंढो. Find the value of bn, all of you. So bn is equal to 1 upon L integration 0 to 2L f of x dx. तो guys, I hope अभी आपको एक चीज रियलाइज हुई होगी कि L का वैल्यू 2 है, 2L का वैल्यू 2 है, f of x into sin nx dx. सर L1 होगा ना? L1 है, राइट राइट. तो f of x के दो टुकड़े हैं, 0 to 1 में अलग है, which is pi x into sin of n pi x, और 1 to 2 में 0 है. अब इंटीग्रेट करो इसको. x as it is, sin का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव माइनस cos का इंटीग्रेशन. तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गाइस. x के जगह पे पहले 1 डालना है, तो 1 इंटू ये माइनस को ना गाइस मैं थोड़ा बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, तो बीच में नहीं अच्छा लग रहा माइनस, तो इधर माइनस लिखा, x को 1, ये cos ऑफ n पाई हो रहा है जो -1 रेज टू n है, sin n पाई तो 0, x 0 तो पहला टर्म भी 0, sin 0 भी 0, और पाई पाई को कट कर दो. वी आर गेटिंग माइनस ऑफ -1 रेज टू n अपॉन n. दिस इज द वैल्यू ऑफ bn. ये इतना लिखो. इसके बाद तो गाइस अभी इसमें कुछ प्रूफ तो है नहीं, खाली फूरियर सीरीज लिखनी है. तो राइट डाउन, द फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, the Fourier series is given by f of x is equal to a0 plus summation an cos n pi x by l plus summation bn sin of n pi x by l. दोनों में n goes from 1 to infinity. The only problem is यहाँ पे f of x के दो functions, दो पार्ट है ना, तो कौन सा पार्ट लिखें, इसीलिए ऐसा है कि कोई पार्ट नहीं लिखेंगे, f of x ही लिखेंगे खाली. is equal to a0 was pi by 4 plus summation n equal to 1 to infinity an का वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, तो 1 बाय पाई बाहर है, तो 1 अपॉन n स्क्वायर -1 रेज टू n -1 इंटू कॉस ऑफ n पाई x ही बचेगा, अपॉन में तो 1 ही आएगा, प्लस bn का वैल्यू अपना -1 है ना,
तो इधर माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू n अपॉन n साइन ऑफ n पाई x। अच्छा, आई जस्ट हैव वन डाउट गाइस, आप बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो मैं कर दूंगा, अगर मतलब इसको कैन वी से माइनस ऑफ -1 रेज टू n को 1 अपॉन n लिख सकते हैं? माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1 एंड 1 रेज टू n तो वैसे भी 1 होता है। नो, व्हाट अबाउट अदर्स? यस लगता है तो यस बोलो, नो लगता है तो नो बोलो, कुछ तो बोलो। मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग नो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, नहीं लिख सकते राइट, ये माइनस अलग है। यस, एन वैरी होगा। वेरी गुड गाइस, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। लिख लो, दिस इज द फाइनल फूरियर सीरीज का आंसर। सो गाइस, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि वंस वी गेट इनटू द फ्लो ऑफ फूरियर सीरीज द सम्स आर गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन ही करना है, कुछ कुछ भी नया नहीं है। even in textbook we have covered like basically 70% of the sums, solved sums from the textbook जो भी किए, ठीक है। तो अब हम लोग लाइक इन द राइट पोजीशन टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप, उसमें भी सेम ही चीजें करनी है। तो सेम सेम कितना करें ना, अब आप देखना सम्स का कैटेगरी भी सेम ही होता जाएगा। सो गिव द हेडिंग टाइप 4 ऑल ऑफ यू। टाइप 4, उसमें लिखो फूरियर सीरीज, क्योंकि लिटरली सेम है जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइप। टाइप 1 एंड 3 आर सेम, 2 एंड 4 आर सेम। फूरियर सीरीज इन -l, l, ऐसा लिखो, फूरियर सीरीज इन -l, l। आपको याद होगा -पाई टू पाई जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 3 केसेस बनाए थे, तो इधर भी 3 केसेस बनाएंगे। केस 1, व्हेन f of x is नीनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, ब्रैकेट में लिख दो नीनो। तो गाइस, अगर अपना फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो सारे के सारे फॉर्मूले a0 an bn के सेम रहेंगे एक्सेप्ट द लिमिट्स। जो पहले 0 to 2l था, अब वो -l to l हो जाएगा एवरीवेयर इन ऑल 3 फॉर्मूले। ओके, सो राइट डाउन दिस 3 फॉर्मूले प्रॉपरली। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a0, 1/2l -l to l f of x dx. Then the formula for an is 1/l integration -l to l f of x into cos of n pi x by l. And the formula for bn will be 1/l -l to l f of x into sin of n pi x by l. Write it down all of you. So guys, आप कंपेयर कर सकते हो टाइप 3 के फॉर्मूले और टाइप 4 के केस 1 के फॉर्मूले लिटरली सेम है एक्सेप्ट द लिमिट्स। लिमिट्स इन टाइप 3 were 0 to 2l everywhere. Now they are -l to l everywhere. इसके बाद हेडिंग दे दो केस 2। केस 2, when f of x is even function in -l, l, again same like guys, literally same like type 2 that we have done earlier. type 2 का केस 2 जो था, a0 में 1/π आता था, इधर 1/l, और लिमिट्स चेंज हो जाएंगे 0 to l। वहां पे कैसा इवन ऑड वाले फंक्शन में 0 to π हो जाता था, इधर 0 to l हो जाता है। एंड वहां पे इस सिनारियो में bn 0 होता था,
इधर भी bn 0 ही है। लिख लो गाइस जल्दी से, एंड देन वी हैव टू राइट केस 3 आल्सो। केस 2 का bn 0 है। अच्छा, केस 1 का bn लिखना बाकी है, लिख लो, सेम ही तो फॉर्मूला है, मैंने अभी तो बोला। टाइप 3 का जो फॉर्मूला है उसमें खाली -l to l लगा दो तो टाइप 1 केस 1 बन जाएगा अपना। ओके, write it yourself, and finally we'll write the case 3. Everyone write down case 3 when f of x is odd function in -l to l। तो यहाँ पे गाइज a0 0 होगा, वेरी गुड अभिषेक, an भी 0 होगा, एंड जो bn है उसका फॉर्मूला 2/l इंटीग्रेशन 0 to l f of x into sin of n pi x by l। Write down these three things, all of you. Everyone write it down, please. So guys, let us proceed with the sum now. कौन सा sum number है? 13. Everyone write down sum number 13. Find the Fourier expansion. Find the Fourier expansion of f of x is equal to 0 in -2 less than x less than -1 is equal to 1 plus x in -1 less than x less than 0 is equal to 1 minus x in 0 less than x less than 1 is equal to 0 in 1 less than x less than 2. Guys, please don't have suicidal tendencies after seeing the question. It's, trust me, very, very, very easy question. And the best part, इसमें कुछ deduce that आ भी नहीं रहा है, तो don't worry at all. Yes, Abhishek, yes. चलो गाइस, तो अभी देखते हैं. Can you at least type me in the chat box कि what are the overall limits? Lowest limit क्या है और highest limit क्या है? Type me in the chat box, guys. Send me a message, all of you. कहाँ से कहाँ तक है limits? -2 to 2 या -1 to 1? क्योंकि बाकी तो 0 है. बट नो ऐसा गाइज मेरे बहकावे में मत आ जाओ. आपने जो लिखा वो एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है. ओवरऑल जिधर से दिख रहा है उधर से ही स्टार्ट हो रहा है और टूथ पे दिख रहा है तो खत्म हो रहा है. तो ओवरऑल लिमिट्स क्या है गाइज? -2 to 2. तो सॉल्यूशन में लिखो दिस इज -l, l टाइप ऑफ फूरियर सीरीज where L is equal to, very nice question, L क्या होगा? -l to l होता है, इधर -2 to 2 है, तो अब बताओ L कितना हुआ?
2 या 1? फिफ्टी परसेंट वोटिंग हो गया है, लिटरली ऑल्टरनेट आंसर्स आ रहे हैं। अभी 2 को मेजोरिटी चला गया, कुछ लोग 0 बोल रहे हैं। ओके, सो 2 इज द राइट आंसर। -L to L होता है, इधर -2 to 2 है, तो L कितना हुआ? 2 हुआ, सिंपल। अर्लियर टाइप वाज 0 to 2L, तो हम लोग हाफ कर देते थे, ठीक, 2L आता था तो L हाफ हो जाएगा इसके लिए, कि अगर 0 to 2 है तो L को 1 लेते थे, क्योंकि टाइप का नाम ही 0 to 2L था। इधर टाइप का नाम ही -L to L है, तो L का वैल्यू 2 ही होगा। ओके, तो जो लोग ने गलती से 1 बोला था, नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि L का वैल्यू 2 होगा? L is 2। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, एक्सप्लेन अगेन करके, I'll explain अगेन। चलो गाइस, अभी पता चला कि L इक्वल टू 2 है। तो ओवरऑल लिमिट जैसे -L टू L टाइप है, तो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इवन है या ऑड है चेक करें। f ऑफ x है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस x विथ -x टू चेक इफ इट इज इवन और ऑड फंक्शन। लिखो ये, कैसे चेक करेंगे? f ऑफ -x ढूंढना है, इट विल बी 0 फॉर -2 लेस देन -x लेस देन -1 इज इक्वल टू x को जिधर भी x दिख रहा है -x लिख दो, 1 -x फॉर -1 लेस देन x लेस देन 0, इधर भी -x आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस -x, यानी कि ये 1 प्लस x हो जाएगा फॉर 0 लेस देन -x लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 फॉर 1 लेस देन -x लेस देन 2। तो अपन ने क्या किया, ये जो ब्लू फंक्शन है इसमें जिधर भी x दिख रहा है उसको अपन ने -x लिख दिया। टू ऑल द x वी आर राइटिंग -x। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम गोइंग टू राइट द सेम फंक्शन विद जस्ट इनइक्वालिटीज चेंज्ड। आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर a लेस देन b लेस देन c है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c लेस देन -b लेस देन -a हो जाएगा, द नंबर्स विल गेट रिवर्स्ड। तो बस खाली ये चीज याद रखना। तो सेम जो रेड में लिखा है वही सेम मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ। f ऑफ -x इज 0। ये जो इनइक्वालिटी है इसको अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन x लेस देन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 लेस देन x लेस देन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसको भी -1 से कर दो तो -1 लेस देन x लेस देन 0 इक्वल टू 0 फॉर -2 लेस देन x लेस देन -1। तो गाइस अब आप थोड़ा सोच के मुझे बताना कि ये ब्लू और ब्लैक फंक्शंस इक्वल है या साइंस में अनइक्वल है? इक्वल है, सेम है या डिफरेंट है, खाली इतना बता दो, सेम है या डिफरेंट है। वेरी गुड वृष्टि। ये रेड और सॉरी ब्लैक और ब्लू सेम है या डिफरेंट है? आई एम सो प्राउड ऑफ योर ऑब्जर्वेशन गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम है। अब देखना कैसे सेम है। यहाँ पे -2 to 1 के लिए 0 है, -2 to 1 के लिए 0 है, तो ये पार्ट सेम आ रहा है। -1 to 0 के लिए 1 प्लस एक्स है, -1 to 0 के लिए 1 प्लस एक्स है, तो ये भी पार्ट सेम आ रहा है, पहला भी सेम दूसरा भी सेम। 0 to 1 में 1 माइनस एक्स, 0 to 1 में 1 माइनस एक्स, ये भी पार्ट सेम, और 1 to 2 में 0, ये भी पार्ट सेम, तो लिटरली सेम है। ओके, तो देयरफॉर वी विल से f of minus x is same to same as f of x, therefore it is even function। और अगर इवन फंक्शन है तो खुश हो जाना है, bn 0 होता है, एटलीस्ट bn तो नहीं ढूंढना पड़ेगा। राइट डाउन दिस मच ऑल ऑफ यू।
अब गाइस इवन फंक्शन है तो हम लोग को खाली a0 an ढूंढना है. राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर a0 ऑफ इवन फंक्शन. इट इज 1/l इंटीग्रेशन 0 to l f of x dx. स्टार्टिंग में l कितना था अपना 2, तो इट इज 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx. अब 0 to 2 में फंक्शन के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, तो 2 टुकड़े हैं तो हम लोग 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे. 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 में एक f of x dx और एक 1 to 2 में f of x dx. 1/2 0 to 1 में f of x कितना है? 0 to 1 में 1 minus x है और 1 to 2 में 0 है. इंटीग्रेट कर लो. 1 का x, x का x square by 2 फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 1. x को 1 डालो, 0 डालेंगे तो 0. हाफ 1 में से हाफ गया तो हाफ, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 1/4. प्लीज वेरीफाई. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. अभी ए एन, एक ही चीज ढूंढनी है बस. I'll turn the page. Write down a n is equal to 2/l integration 0 to l f of x into cos of n pi x by l. So l का वैल्यू 2 है तो 2/2 0 to 2 f of x cos of n pi x by 2. सो 2 तो कट हो जाएगा. 0 to 2 को दो पार्ट में स्प्लिट करो. 0 to 1 f of x cos of n pi x by 2 dx प्लस 1 to 2 f of x cos of n pi x by 2 dx. तो जो 0 to 2 लिमिट थे उसको 0 to 1, 1 to 2 में स्प्लिट किया. अब 0 to 1 में फंक्शन का वैल्यू क्या है? चेक करो फिर से. 0 to 1 में फंक्शन का वैल्यू 1 minus x है, तो पुट 1 minus x. और 1 to 2 में 0 है तो वो 0 हो जाएगा. लेट अस इंटीग्रेट. पहले 1 minus x एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन. इधर तक लिख के ना गाइस 2 मिनट के लिए रुक जाना है. इधर तक लिखो और 2 मिनट के लिए रुक जाओ. चलो गाइस, अभी थोड़ी देर ना आई वांट एवरीवन्स फुल अटेंशन हियर. इसके लिमिट्स थोड़े से अलग है, ठीक है. अब जब x को 1 डालेंगे ना तो 1 minus 1 0 हो रहा है और ये 0 के वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो ये पहला टर्म 0 हो रहा है. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो 0 आ रहा है ना, ये साइन के वजह से नहीं आ रहा है. ओके, साइन n पाई x by 2 की वजह से नहीं आ रहा है. ये 0 इस 1 minus x वाले टर्म के वजह से आ रहा है, ठीक है. क्योंकि ये जो साइन ऑफ n पाई x अपॉन 2 है, इसमें अगर अपन ने x को 1 डाला तो हम लोग को साइन ऑफ n पाई बाई 2 मिल रहा है. एंड साइन ऑफ n पाई बाई 2 इज नॉट 0. रिमेंबर, साइन ऑफ n पाई इज 0 बट साइन ऑफ n पाई बाई 2 इज नॉट 0. तो ये जो 0 आया वो इस टर्म के वजह से नहीं आया है, वो इस टर्म के वजह से आया है. x को 1 डालेंगे, 1 minus 1 0 into anything 0, तो ये टर्म 0 हो गया. Now the second term, minus
माइनस और माइनस, ये तीनों माइनस का मिलके एक माइनस, आई होप एवरीवन इज पेइंग अटेंशन, माइनस माइनस और माइनस मिलके एक ही माइनस लिखा। इधर जब हम लोग x को 1 डालेंगे तो हम लोग को cos ऑफ n पाई बाई 2 मिलेगा। नाउ cos ऑफ n पाई बाई 2 का वैल्यू वी डोंट नो, ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी होता है, कभी कभी 0 भी होता है, कभी कभी -1 भी होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि अगर n का वैल्यू 0 रहा या n का वैल्यू लेटर से 4 रहा, तो n को 4 डाल दो, तो इधर 4 डालेंगे तो 2 1 2 2 cos ऑफ 2 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 लिया तो cos ऑफ 1 पाई बाई 2 यानी cos 90 तो 0 हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 2 लिया तो cos ऑफ ये 2 2 कैंसिल, cos पाई -1 हो जाएगा। तो एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है गाइस, ठीक है। तो cos ऑफ n पाई बाई 2 1 0 या -1 में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका वैल्यू हम लोग 1 लेंगे या -1 रेज टू n लेंगे या 0 लेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसको cos ऑफ n पाई बाई 2 ही रखेंगे, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं लिखेंगे। अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 जो आ रहा है वो 4 को ऊपर लिखो। आई रिपीट, ये जो cos ऑफ n पाई बाई 2 है, इसका आंसर 1 0 -1 में से कुछ भी हो सकता है। देयर इज यू कैन नॉट से कि जैसे cos ऑफ n पाई है ना, ये -1 रेज टू n होता है, बट cos ऑफ n पाई बाई 2 जो है ये -1 रेज टू n नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, cos n पाई बाई 2 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो वी विल कीप इट एज इट इज। माइनस, अब x को 0 डालना है, अब x को 0 डाल रहे हैं ना, तो साइन 0 हो जाएगा, ये एंगल 0 हो जाएगा, एंड साइन 0 इज 0, अब जाके ये पूरा टर्म 0 है। 1 2 एंड 3 ये तीन माइनस मिलके एक माइनस, ये x को 0 तो ये टर्म 0, एंड cos 0 इज नाउ 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। ओके अभी अगर आप ध्यान दे ही रहे हो तो एक बार पूरा ही समझ लो एंड देन कंटिन्यू राइटिंग। दिस इज इक्वल टू -4 cos ऑफ n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर हम लोग 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो पहला टर्म माइनस कॉस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस 1 बचेगा। इसी सेम चीज को 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ n पाई बाई 2 में लिख देता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा गाइस, खाली इतना। ये 1 पॉजिटिव था तो उसको पहले लिखा, कॉस नेगेटिव था तो उसको बाद में लिखा, दैट्स इट। दिस इज द वैल्यू ऑफ an, and since it is the even function, bn is equal to 0. Write it down. कोई दो चार लोग लिख के हो गया तो डन करके बोलो। रेड स्टेप से नहीं समझा, ये तो इंटीग्रेशन है ना, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, फिर लिमिट्स डाले अपन ने। x को 1 डालेंगे तो 1 - 1 0, पूरा टर्म 0। x को 1 डाला तो ये cos ऑफ n पाई बाई 2 आ गया, माइनस x को 0 तो साइन 0 0, और यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला गया। अभी समझा क्या? ओके, so I'll turn the page now. अभी लिखो, the Fourier series is given by, the Fourier series is given by f of x is equal to
a0 plus summation an cos of n pi x by l where n goes from 1 to infinity. bn वाला टर्म नहीं लिखना है, इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है। f of x के 4 टुकड़े तो कौन सा लिखे, कोई भी मत लिखो, f of x ही रहने दो। a0 का वैल्यू अपना 1/4 आया था, प्लस ए एन का जो वैल्यू है उसमें से 4/π² कांस्टेंट है, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी के अंदर अपन क्या रखेंगे, 1/n² in bracket 1 minus cos of n pi by 2 into cos of n pi x by l. That's it. This is the required Fourier series. एक second. So this is guys the final answer. 1 second. Let me pause the recording.